मिल यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। सुबह से ही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हेडलाइंस के बाद तफसील आपको बताते हैं। 62 दिनों की यात्रा है इस बार की। जी हां, पिछले के मुकाबले इस बार ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि अमरनाथ तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए भक्त पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो यात्रा का आरंभ हो चुका है। अमरनाथ यात्रा का आज सुबह सवेरे ही, सुबह की अवलीन सातों में ही आपको बता दें कि आज एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई और यात्रा बालतल रूट की अगर हम बात करें या फिर बात नुनवन बेस कैंप की करें, इन दोनों ट्रैक के लिए रवाना हो चुकी है और जगह जगह पर रुकती हुई यात्रा अपने पड़ाव की ओर आगे बढ़ रही है। आज सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब रामबन पहुंची, जहां पर चंद्रकूट जिले में स्वागत किया गया बड़े जोरों शोर के साथ तमाम तीर्थयात्रियों का और उसके बाद यात्रा आगे की ओर बढ़ चुकी है। तो इस बार अद्भुत संयोग है, 62 दिन का दर्शन होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ट्रैक किस तरह का रहने वाला है और क्या कुछ एडवाइजरीज ट्रैफिक को लेकर जारी की गई है, उस पर भी न्यूज 18 जेकेएलएच की लगातार नजर बनी हुई है और जो आम लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरीज हर दिन जारी होने वाली हैं। तो बाबा बर्फानी के दर्शन मिलेंगे, अमृत की निशानी भक्तों को मिलेगी और ऐसे लोग जो नहीं जा सकते हैं या फिर किसी वजह से किसी कारण के वश वो इस बार की यात्रा नहीं कर पाएंगे, वो न्यूज 18 जेकेएलएच को आपको बता दें कि ट्यून कर सकते हैं और ट्यून करने के बाद जो दर्शन है घर बैठे देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ तीर्थयात्रियों के जत्थे को रवाना किया है और आपको यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि 2 रास्ते हैं, जिसके 2 ट्रैक हैं जिसके जरिए अमरनाथ गुफा तक ये तीर्थयात्री पहुंचते हैं। आपको बता दें, एक नुनवन बेस कैंप तक पहुंचने का एक ट्रैक है, दूसरी तरफ बालतल में बेस कैंप बनाया गया है जहां से यात्री आगे की ओर बढ़ेंगे। वहां से 40 किलोमीटर का तकरीबन रास्ता रहता है और इस रास्ते के जरिए तीर्थयात्री भक्तगण पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करने, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। और इस बीच का जो सफर होता है वो कई मानों में यादगार होता है, यादगार के साथ साथ हसास भी होता है, संवेदनशील होता है। इसीलिए इस बार हम जानते हैं कि कई तरह के पहले के मुकाबले सुविधाएं ज्यादा रखी गई हैं। इस बार अगर बात श्राइन बोर्ड की करें तो श्राइन बोर्ड ने पहले के मुकाबले इस बार सुविधाएं ज्यादा दी हैं। जो हसास इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, कुलगाम के काजीगुंड पहुंच चुका है पहला जत्था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे, कश्मीर जत्था पहुंच चुका है। वादी कश्मीर में घाटी में इसकी एंट्री हो चुकी है। जी हां, कश्मीर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कुछ देर पहले आपको बता दें कि ये जत्था रामबन पहुंचा था, वहां पर स्वागत किया गया और अब कुछ घंटे में बालतल और पहलगाम यात्री पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 3000 से ज्यादा यात्री पहले जत्थे में शामिल हैं जो बालतल और पहलगाम के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। बड़ी खबर यह है कि पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है, घाटी पहुंच चुका है, उसकी एंट्री हो चुकी है। कुलगाम के काजीगुंड ये पहला जत्था पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे प्रशासनिक अधिकारी तमाम तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस बल हो या फिर अर्धसैनिक बल हो, सभी नाके पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, कुलगाम के काजीगुंड पहला जत्था पहुंचा है। नौयोग सुरंग, ये टनल है जिसको पार करके कश्मीर में प्रवेश कर चुका है पहला जत्था। पहले जत्थे में आपको बता दें कि दोनों ट्रैक के यात्री शामिल हैं जो नुनवन बेस कैंप तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरे रास्ते की अगर बात करें तो पहलगाम बालतल का रास्ता है। कुछ घंटे में बालतल और पहलगाम पहुंचेंगे ये यात्री। तो सिक्योरिटी के चौकस इंतजामात हैं और जगह जगह पर जहां जहां यात्रियों का पड़ाव रहने वाला है वहां पर खास सुविधाएं रखी गई हैं। नौयुग टनल को पार कर चुका है पहला जत्था, पहले जत्थे की एंट्री कश्मीर में हो चुकी है और इस पूरे जत्थे को कवर कर रहा है न्यूज 18 जेकेएलएच। हर जगह हर मकाम पर हमारे संवाददाता तैयार हैं, तैनात हैं ताकि उनके जरिए एग्जैक्ट जो रिपोर्ट है वो हम आप तक पहुंचा सके और किस तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए इंतजामिया ने प्रशासन ने बंदोबस्त किए हैं उसको भी हम आपको दिखा रहे। आप देख लीजिए कैसे टीवी स्क्रीन पर बुकिए देकर इन यात्रियों का स्वागत अर्धसैनिक
आला अधिकारियों की तरफ से, अर्धसैनिक बलों की तरफ से, पुलिस बलों की तरफ से किया जा रहा है, माला पहनाकर किया जा रहा है। तो कश्मीर पहुंच चुका है पहला जत्था। पहले तो मैं आपका और डीसी साहब डीसी कुलगाम का मैं खैर मकदम करता हूँ, जिन्होंने कहने पर हम आज काजीगुंड टनल के पास पहुंचे। तो हमने आज यात्रा का जो पहला जत्था था आज उनका हमने इनाग्रेट किया, तो वो वादी की तरफ रवाना हो गए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, आप कश्मीर आइए और हम आपके स्वागत के लिए तैयार है जनाब। तो बाकी डीसी साहब ने हमारे आज यहाँ प्रोग्राम बनाया था, काजीगुंड डीआईजी साहब भी थे, एसएसपी साहब थे, एसपी साहब थे, तो हम उनका भी वेलकम करते हैं। हम पीआरआई मेंबर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के हैं। आज हमने तहे दिल से स्वागत किया है यात्रा काजीगुंड टनल के साथ। क्या मैसेज रहेगा? मेरी मैसेज रहेगी सर, हमारी यही मैसेज रहेगी पूरे हिंदुस्तान को कि आप जोग दर जोग आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार है, बार बार आइए, हम आपके लिए तैयार है। ये पहली यात्रा आया हमारे कश्मीर में, तो हमने बहुत स्वागत किया इनके लिए। तो खुशी की बात है, आगे भी करते रहेंगे। तो हमने भी सोचा हम इसका स्वागत करेंगे बड़ी धूमधाम से। तो मेरे ख्याल में हमारी स्वागत बहुत अच्छा। क्या मैसेज रहेगा आपका? हम सबको मैसेज देते हैं, जो भी है आगे भी हमें बहुत इनको रिस्पॉन्स देना है, स्वागत करना है इनके लिए। ये हमारी मेहमान है, सारी कश्मीर को लोगों को हम कहना चाहते हैं ये कि इनको रिस्पॉन्स दीजिए, इनको ये मेहमान है हमारी। हम इनके साथ बहुत ताउन अच्छे करते रहे, पहले भी करते थे और आज भी करते रहेंगे। कड़े हिफाजती बंदोबस्त के बीचों बीच और बम बम बोले के नारों के चलते श्री अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वादी कश्मीर में दाखिल हो गया है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि कल बाज़ाब्ता तौर पे 1 जुलाई को दोनों रिवायती रास्तों से जो है यात्रा बहाल होगी, चाहे वो चंदनबाड़ी के रास्ते या फिर बालतल के रास्ते। इन दोनों रास्तों से बाज़ाब्ता तौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। और हम आपको बताएं कि ये जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है, इसको आज पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया था और तकरीबन 3000 से जायद यात्रियों का पहला काफिला वादी में दाखिल हो गया। और ऐसे में कल 1 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नवयुग टनल, काजीगुंड। टनल से रिपोर्ट आप देख रहे थे जहूर के जरिए। ये टनल को पार करके कश्मीर घाटी में एंटर हो चुकी है तीर्थ यात्रियों की यात्रा। तो पहला जत्था जो है कश्मीर में एंटर कर चुका है। पल पल की अपडेट लगातार न्यूज़ 18 जे के लिए आपको पहुंचा रहा है, कहीं जाइएगा मत। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क। ट्रांसफार्मर जल गया है, पर विभाग ना ही ट्रांसफार्मर को उतार रहा है और ना ही उसे रिपेयर करा रहा है। तहसील कानूनी सेवा प्राधिकरण संबल सोनाबारी ने सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल संबल सोनाबारी में महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। राजौरी के कलेर इलाके में करंट लगने से गाय की मौत हो गई। इस मामले में गाय के मालिक ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और विभाग से मुआवजे की मांग की। सोनाबारी में डूबने की घटनाओं में कुछ बच्चों की मौत के बाद बांदीपुरा जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की। जिला प्रशासन ने जनता से झेलम नदी और अन्य नदियों तो ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3:30 बजे तकरीबन उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे और इस जत्थे को, इस तीर्थ यात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाई, रवाना किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उस वक्त की तस्वीरें हैं। तब से लेकर अब तक न्यूज़ 18 की टीम लगातार पल पल की अपडेट आपको फराहम कर रही। इस वक्त की अगर एग्जैक्ट लोकेशन यात्रियों के जत्थे की बात करें तो वो नौयुग टनल को पार करके कश्मीर में एंटर हो चुके हैं, यानी
दाखिला कश्मीर में हो चुका है। अब यहीं से ही यात्रियों का जत्था पहलगाम और बालतल की तरफ रवानगी के साथ आगे की ओर बढ़ेगा। काजीगुंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता जहूर रिजवी जुड़ रहे हैं। कई सारे अपने साथियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि उन पर क्या कुछ उनके पास क्या कुछ अपडेट इस यात्रा को लेकर मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहूर। काजीगुंड में आप मौजूद हैं, वहां से रिपोर्ट भी हम तक भेजी। हमने देखा कि किस तरीके से ये यात्री आगे की ओर बढ़े हैं। एग्जैक्ट लोकेशन अभी यात्रियों का क्या है, क्या इस हवाले से कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल सना, इस वक्त हम नवयुगिया टनल जो है, नई टनल जो हाल ही में तामीर की गई थी उसके करीब है और इस टनल से अभी यात्रियों का गुजर हुआ और जो पहला जत्था है वो पहला जत्था तकरीबन 3000 से ज़ायद यात्रियों का पहला जत्था वो पहुंच गया है वादी के अंदर। पहला जो जत्था था वो बालतल के लिए था और अभी दूसरा जत्था आया जिसमें जो यात्री हैं जिनको पहलगाम के जरिए अपनी यात्रा जो है वो शुरू करनी है। और ये कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये नवयुगिया टनल है और यहाँ पे खातिन का इंतजाम किए गए थे। और सना मैं आपको बताऊं कि ये जो इंतजाम है ये कुल मिलाकर रियासत की पुलिस या फिर सिक्योरिटी एजेंसी या इंतजाम जो थे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से किए गए थे और कुल मिलाकर ये जो है सभी यात्रियों को जो है उनकी सहूलियात के लिए जो है किए गए थे। और हम आपको बताएं कि ये फिलहाल यात्रा जो है दोनों जत्थे वादी के अंदर दाखिल हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके बालतल का रास्ता उन लोगों ने इख्तियार किया। दूसरे जत्थे ने जो है चंदनबाड़ी से उनका ये होगा और कल बाज़ाब्ता तौर जो है यात्रा जो है उनकी शुरू होगी। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखा सकते हैं, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। ये वादी के पहले एंट्रेंस की तस्वीरें हैं, यहीं से ये जत्था निकला है, आगे की ओर रवाना हुआ है। जहूर ये बताइएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि बालतल और साथ ही साथ पहलगाम इन दोनों बेस कैंप से ये यात्री आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से अभी कितना और वक्त लगेगा अगर बालतल बेस कैंप की बात करें उन यात्रियों को वहां पर पहुंचने में, और दूसरी तरफ अगर पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पहुंचने की बात करें इन यात्रियों के जत्थे की, तो कितना वक्त इन्हें लगेगा? क्या दोनों का बेस कैंप तक पहुंचने में एक ही वक्त लगता है या फिर अलग अलग डिफरेंसेस हैं? दोनों ट्रैक्स जो हैं अलग हैं। जरूर आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा कि यात्रा घाटी में, कश्मीर घाटी में इंटर हो चुकी है, दाखिल हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले आपने रिपोर्ट भी भेजा और इस वक्त की तस्वीरें भी आप दिखा पा रहे हैं और सैनिटाइज किया गया है पूरे इलाके को। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या यात्रियों के जत्थे के आगे बढ़ने के बाद अब क्या आम लोगों के लिए ट्रैफिक बहाल कर दी गई है या नहीं बहाल की गई है, इस हवाले से भी अपडेट चाहेंगे। इसके अलावा जहूर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? शायद जहूर तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं काजीगुंड की तस्वीरें हैं और ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब यात्रियों का जत्था काजीगुंड पहुंचा और नवयुग टनल को पार कर रहा था और फिर उसके बाद में बाज़ाब्ता तौर पर घाटी में, वादी में एंट्री इन यात्रियों की हुई। तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों को सुबह ही रवाना कर दिया था। ये यात्रियों का जत्था उधमपुर से होते हुए रामबन पहुंचा। रामबन में चाय नाश्ता इन यात्रियों का कराया गया, भव्य स्वागत किया गया। फिर उसके बाद वादी में, घाटी में दाखिला मिलते ही, एंटर होते ही वहां पर भी भव्य स्वागत प्रशासनिक बलों की तरफ से किया गया। और जहूर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस वक्त मौजूद है काजीगुंड में जहूर और साथ ही साथ जैस्मीन इस वक्त डल झील पर मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और जो तैयारियां हैं वो सड़कों से ही नजर आ जा रही हैं, आप देख सकते हैं कैसे बसेज आगे बढ़ रही हैं, यात्रियों की बसेज हैं। जहूर का एक बार फिर से रुख करेंगे। जहूर आपको आवाज मिल पा रही होगी, तो मेरा सवाल ये था कि ये जो यात्रा काजीगुंड पहुंची, दाखिला इसको मिला घाटी में, अब से कितना घंटा लग सकता है कि नुनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप तक पहुंचने में इस जत्थे को? बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो पूरे इस हाईवे को सैनिटाइज किया गया है और
ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पे तैनात है, जिसकी वजह से बहुत ही कम वक्फे के अंदर अंदर ये जो जत्था है ये बालतल और पहलगाम पहुंच जाएगा। और बालतल में जो है सोनमर्ग इनका बेस कैंप है, उसके साथ साथ सोनमर्ग में इनका बेस कैंप है, और साथ साथ अगर हम बात करें चंदनवाड़ी या पहलगाम की तो नुनवन बेस कैंप है। और तकरीबन 1-2 घंटे के अंदर अंदर जो है ये जत्थे जो हैं अपने मंजिलों पे पहुंच जाएंगे। और कल चूँकि सना यात्रा शुरू होने वाली है, और मैंने पहले भी बताया आपको कि सिक्योरिटी के जो हैं मिसाली इंतजाम किए गए हैं। अगर इंतजाम की बात की जाए तो सहूलियात जो है वो बहम पहुंचाई जा रही है यात्रियों के बिल्कुल, लिए। तो सहूलियात बहम पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें बता रही हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे बस सिक्योरिटी अलर्ट है और किसी तरह की जत्थे को परेशानी ना हो, इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से इलाके को सैनिटाइज किया गया है। जहां जहां से ये जत्था आगे बढ़ रहा है वहां पर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसीलिए न्यूज़ 18 जेके लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आप इस रास्ते का इंतखाब करने वाले हैं तो इस रास्ते का इंतखाब ट्रैफिक एडवाइजरी को पढ़ने के बाद ही करें। जैस्मिन हमारे साथ जुड़ी हुई है, श्रीनगर डल झील पर मौजूद हैं, वो वहां पर किस तरीके से नजारे दिख रहे हैं। हालांकि इस वक्त सयाहों का भी मौसम है और श्रीनगर में यात्रियों के हवाले से अगर बातचीत की जाए तो क्या कुछ चहमगोइयां चल रही हैं, इसके अलावा क्या कुछ यात्रा के हवाले से आपके पास जानकारी है। और ये भी जानना चाहेंगे जैस्मिन कि आपको क्या जिम्मेदारी मिली है कि आप कौन से बेस कैंप का रुख करेंगी और वहां से तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखाएंगी। जी सना, बिल्कुल जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रही हैं, और ये कहा जाता है कि धरती पर जन्नत अगर कहीं है तो सिर्फ कश्मीर में है, सिर्फ कश्मीर में है और सिर्फ यहीं पर है। और इसी कहावत को चरितार्थ करती हुई मेरे पीछे आप ये तमाम वादियां देख पा रही होंगी, आप ये बेहद खूबसूरत डल झील देख पा रही होगी जो इस वक्त शिकारों से लबरेज है। हाउस बोट इसके चारों तरफ मौजूद है। और सना, बिल्कुल कश्मीर क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, चाहे वो मुगल गार्डन्स हो, ट्यूलिप गार्डन हो, अपनी खूबसूरत वादियों के लिए, डल झील के लिए, हस्तकला के लिए, हस्तशिल्प के लिए, सूखे मावे के लिए, अनगिनत चीजें हैं जिनके लिए कश्मीर मशहूर है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए कश्मीर मशहूर है, और वो है बाबा अमरनाथ की ये ऐतिहासिक यात्रा जो आज सुबह सुबह जम्मू से औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है और अब कश्मीर घाटी में एंटर कर चुकी है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी जहूर ने बताया कि काजीगुंड ये यात्रा पहुंच चुकी है, यहां पर जोरों शोरों से इस यात्रा का स्वागत किया जा चुका है। यात्रियों का जो जोश है वो काफी हाई है, वो उत्साहित है। और कश्मीर में इस वक्त क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है और आप मेरे पीछे देख पा रही होंगी कि बहुत सारे सैलानी यहां पर शिकारों की राइड लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर चर्चाओं का विषय बना हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि बाबा अमरनाथ की ऐतिहासिक यात्रा एक लंबे अंतराल के बाद यहां पर शुरू हो रही है। ये यात्रा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 2-3 साल से जिस तरीके से कोविड का दंश हम सबने झेला, उससे पहले इस यात्रा को स्थगित करना पड़ गया था क्योंकि टेररिस्ट अटैक की यहां पर एक चेतावनी जारी कर दी गई थी। फिर बीते साल हमने देखा कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा यहां पर आई, तो कुछ समय के लिए तब यात्रा को स्थगित करना पड़ा। लेकिन इस बार ये यात्रा 62 दिनों की होने वाली है, इसलिए ये यात्रा अपने आप में काफी खास मानी जा रही है। और कोविड के बाद जिस तरीके से इस यात्रा को दोबारा रिज्यूम किया गया है, शुरुआत की गई है, तो इसीलिए माना यह जा रहा है कि भारी संख्या में लगभग 3-3.5 लाख के आसपास यहां पर यात्री पहुंच सकते हैं। तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हमें देंगे और बताएंगे कि कहां कहां यात्रा पहुंच रही है, किस तरीके से यात्रा के ठहरने का इंतजाम किया गया है, बेस कैंप्स किस तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि अलग अलग पड़ाव हैं। सनागर में आपको बताऊं तो 2 ट्रैक्स हैं, जिस तरीके से आपने भी पहले बताया। एक बालटाल वाला रास्ता है जो 12 किलोमीटर का है, श्रीनगर से सोनमर्ग और फिर बालटाल, फिर वहां से 12 किलोमीटर का ट्रैक है। काफी स्टीप है, काफी चढ़ाई है और बहुत क्योंकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो साइट है उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि अगर आपको बालटाल से जाना है तो फिर आपको बहुत बहुत फिट होना होगा, ये क्योंकि बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है। इसके इतर जो एक पारंपरिक ट्रैक है सना, वो पहलगाम का है और अनंतनाग जिले के पहलगाम से होते हुए लगभग 48 किलोमीटर की ये यात्रा है जो फिर बाबा अमरनाथ की इस 40 मीटर ऊंची गुफा में पहुंचती है और बाबा अमरेश्वर जिन्हें कहा जाता है, बाबा बर्फानी जिन्हें कहा जाता है और बाबा अमरनाथ जिन्हें कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए यात्री पहुंचेंगे। और आपने दूसरा सवाल किया था कि मुझे क्या जिम्मेदारी दी गई है। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि ग्राउंड जीरो पर रहकर कश्मीर की खूबसूरत वादियों को समेटते हुए मैं बाबा अमरनाथ की यात्रा तमाम दर्शकों तक पहुंचाऊं और न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों तक पहुंचाऊं जो आगे आने वाले समय में अपनी यात्रा को प्लान कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर बताना जरूरी है कि अगर ट्रैक के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि श्राइन बोर्ड की अगर हम बात करें तो श्राइन बोर्ड ने बालतल रास्ते का जो इंतखाब करने वाले यात्री हैं, जैसा कि जैस्मिन ने कहा कि
पहले के मुकाबले इस बार कई एडवाइजरी ज्यादा दी गई हैं ताकि और खास बात यह है कि इस बार उन संवेदनशील इलाके जहां पर चढ़ाई है और जो इलाके पथरीले हैं वहां से अगर ये यात्रा ये जत्था गुजरता है तो वहां से सफर करने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट पहनने की भी बात कही गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो पहले नहीं की जाती थी, इस बार की गई है। बहुत सारे सिक्योरिटी के दृष्टि से नजरिए से अगर देखें तो उसमें भी कई सारे चेंजेस हैं। हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं राजन और काजीगुंड हाईवे पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी जहूर। जैस्मिन, आप इनसे सवाल कर सकती हैं। मैं अब इस वक्त रुख करना चाहूंगी राजन का। राजन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? सुबह से ही आप यात्री निवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं और पहला जत्था तो रवाना हो चुका है, दूसरे जत्थे की तैयारियां कैसे चल रही हैं और अब तक कितने यात्री जम्मू के मुख्तलिफ विभिन्न स्थानों पर जहां पर उनको ठहराया जाना है वहां पहुंच चुके हैं? राजन, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जैसे जो जी आपकी आवाज आ पा रही है जी। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, आपकी आवाज मिल रही है। हेलो जी, मैं जैसे कि मैंने बताया कि सुबह से ही हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया और दिखाया है कि पहला जत्था ज्यों ही गया और 10 बजे से जो दूसरे जत्थे में जाने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचना पहले से ही शुरू हो चुके थे। लगभग जो हमें रिपोर्ट्स आई हैं 1000 के लगभग जो श्रद्धालु हैं वो यात्री निवास भवन में पहुंच चुके हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, तमाम एज ग्रुप के जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो मौजूद हैं। और यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें हमने सुबह से ही देखी। कई कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। हालांकि यहाँ पे काफी लंबी लाइनें थी, लेकिन फिर भी जो जोश था वो काफी हाई था। आप कहाँ से आई हैं पहले ये बताना, और किस तरह से इस यात्रा के लिए उत्साहित है? सर, मैं बालाघाट से आई हूँ, बालाघाट वाराणसी से। जी जी सर, मैं बालाघाट वाराणसी मध्य प्रदेश से आया हूँ और बाबा भोले से ऐसा प्रेम है और सनातन धर्म से ऐसा प्रेम है जो हमें यहाँ पर खिंच के लाता है। और बहुत मन में जो था उसका उत्साह बहुत ज्यादा। हम पिछले 3 महीने एक मैं अन्य तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये जो आपकी कितनी एज है? 59। तो आप कितनी दफा आ चुकी हैं? एक बार पहले आ चुकी है, दूसरी बार है। गुजरात से आ रही हूँ मैं। अच्छा, गुजरात से? हाँ, मुझे लगभग 60 साल आपकी एज हो गई, तो 48 किलोमीटर चलना है, तो आप किस तरह से मैनेज कर पाएंगे उसको? नहीं, मैं चल जाऊंगी। वैसे मैं चल जाती हूँ, ऐसा मैं वॉक करती हूँ बहुत और फिट रहती हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। बस बाबा की कृपा है, वो बुलाते हैं तो हम भी दर्शन करने आ जाते हैं। हाँ। इतना। क्या कहेंगे? ये मेरी सिस्टर है। अच्छा, सिस्टर है? हाँ, ये मेरी सिस्टर है। अच्छा, ये 54 की है। अच्छा, हम दोनों सिस्टर अकेली आई हैं। हाँ, अकेले ही आए। देखिए कि जोश इसी बात से मालूम होता है कि लगभग 60 साल इनकी एज है और इनका कहना है कि ये पैदल भी चल पाएंगी। जो 48 किलोमीटर इनको पैदल चलना है पहलगाम से। आप कुछ बता रहे थे आप? सर, बाबा भोले की जो भक्ति है ना, वो भक्ति इतनी उत्साहित करती है मन को कि वो यात्रा अगर 36 किलोमीटर की भी है ना तो ऐसा लगता है कि 3 किलोमीटर की यात्रा है। बस बोलने का है कि सभी सनातनी बंधुओं से यह है कि ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा में आए और यात्रा का लाभ लें और बाबा के दर्शन पाएं। यहाँ पे सुविधाएं जो आपको मुहैया कराई गई है कैसी लगी है? अंदर 2 लंगर चलते हैं। एक लंगर चलता है यशपाल शर्मा जी का लंगर चलता है। उनके लंगर का 27वां वर्ष है। मैं पिछले साल भी आया था, उससे जुड़ चुका हूँ। और वो लंगर में ना आपको खाने की दिक्कत है ना पीने की दिक्कत है। व्यवस्था में आपकी दवाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अंदर बहुत सारे हॉल है, एसी हॉल है, वेटिंग हॉल है, एसी हॉल है। मौसम यहाँ सुहावना हो गया, अभी बारिश हुई कुछ देर पहले। कैसा लग रहा है जम्मू में आपको? बहुत अच्छा लगा है। जम्मू का मौसम भी अच्छा लगा है, जम्मू के लोग भी, यहाँ की व्यवस्था भी, सब हमें बहुत मजा आता है। तभी तो यहाँ खींचे चले आते हैं गुजरात से। हाँ, गुजरात से। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात से विभिन्न इलाकों से हर एक कोने से हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा, देश के
प्रत्येक जो कोने से यहाँ पे श्रद्धालु सुबह से ही हमने देखा लंबी लंबी लाइनें, यहाँ पे चेकिंग जो है ये महिलाओं के लिए है, जो गेट है यहाँ से महिलाएं चेकिंग करवाती हैं, उसके बाद उनको यात्री निवास में जाने की अनुमति मिलती है। और जो मेल हैं उनको उनकी लाइन पीछे आपको दिखाता हूँ, ये उनकी लाइन है और काफी लंबी लाइन जो है सुबह से ही हमें देखने को मिली है, चाहे घंटों का वेट करना पड़ा हो। लेकिन ये श्रद्धालु जो चाहते हैं कि भोलेनाथ के दर्शन जल्द से जल्द करें और चाहे जो जल्दी से जल्दी इनका जो सिक्योरिटी चेक है वो हो जाए, उसके बाद ये यात्री निवास में जाएं और वहां जाके थोड़ा सा वो विश्राम कर सकते हैं और खान पान कर सकते हैं अपना। उसके अलावा बाहर भी जो है यात्री निवास भवन के कई लंगर जो है कई समितियों ने आयोजित किए गए हैं। तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनका ध्यान रखा गया है। प्रशासन का जो तालमेल है, जो प्राइवेट समितियां हैं उनके साथ बना हुआ है और यहाँ किसी भी तरह की परेशानी जो है, इनका कहना है उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। बड़े अच्छे जो है इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। जी दूसरे दिन की यात्रा करने के लिए, यात्रा पर जाने के लिए जिन्हें मौका मिला है, जिन्हें बाबा भोले ने आपको बता दें कि मौका दिया है कि दूसरे दिन उनका नंबर आया है, तो उनकी लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही। रईस हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, सीधे तौर पर उनका रुख कर लेते हैं। रईस, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ अमरनाथ यात्रियों के जत्थे के हवाले से आपके पास इनपुट है? शायद रईस के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। रईस, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैस्मिन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जैस्मिन, आप हमारे साथ जो साथी सहयोगी मौजूद हैं उनसे भी सवाल कर सकते हैं आप। बिल्कुल सना, मैं रईस से ही सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि पंथा चौक से हमारे साथ जुड़े हैं और काजीगुंड से जहूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि नवयुग टनल होते हुए काजीगुंड को ये जो यात्रा है वो क्रॉस कर चुकी है। जो ताजा अपडेट हमारे पास सामने आया है, वहां पर दक्षिण कश्मीर के डीसी ने उनका जोरदार स्वागत किया और जिस तरीके से आप भी बार बार ये जानकारियां दे रही है कि यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बंदोबस्त किए गए हैं। राजन हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं और सुबह से ही आज हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फ्लैग होस्टिंग हुई और झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया गया। एलजी मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचे हुए थे, पूरा एलजी प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ था और किस तरीके से तमाम इंतजामात वहां पर किए गए थे ताकि इस यात्रा को सफल बनाया जा सके। ये यात्रा एक लंबे समय के बाद 62 दिनों के लिए हो रही है और आपको बता दें ये माना जा रहा है कि 3 से 3.5 लाख के आसपास यात्री इस बार की यात्रा में शामिल होंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सना, जिन चीजों को यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग यात्रा पहली बार कर रहे हैं, तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि RFID कार्ड क्या है। RFID के बिना आप बेस कैंप से आगे नहीं जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होनी है, ये वो तमाम बिंदु हैं जिन्हें मेंशन करना जरूरी है और इन्हीं बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर खासतौर पर पहुंचा है, बिल्कुल, ताकि जो डिवोटीज हैं, जो यात्रीज हैं, जो भक्तगण हैं, वो उनकी भक्ति में कोई अड़चन ना आए और बाबा अमरेश्वर की, बाबा अमरनाथ की यात्रा उनकी सफल हो। राजन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, RFID को बार बार यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, RFID को बार बार इस पर फोकस किया जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना RFID कार्ड ले लें, तो क्या वहां पर RFID कार्ड कलेक्ट करने के लिए किस तरीके की कतारें हैं, किस तरीके के प्रावधान यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं? आपने ये सवाल किया, उसी में एक सवाल ये ऐड करना चाहूंगी राजन कि RFID क्या सभी यात्रियों को दी जानी है? क्योंकि ये भी हो रहा था कि कुछ ऐसे यात्री होंगे जो इस ट्रैक से जा रहे हैं उन्हें RFID मिलेगी, बाकी दूसरे ट्रैक से जाने वालों को RFID नहीं दी जाएगी। जी देखिए, जो RFID कार्ड है वो सबके लिए कंपलसरी है क्योंकि जिस तरह से मौसम बदल जाता है, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा कि बादल फटा था, उससे कई जो लोग थे उनकी तलाश की गई, वो गुम हो गए। और ऐसे में जो ये कार्ड होता है ये GPS इसमें फिट होता है और ये आपकी लोकेशन ट्रैक करता है। यदि कोई ऐसी अनहोनी होती है तो इस कार्ड के माध्यम से प्रशासन आपको ढूंढ सकता है, जल्द आप तक मदद पहुंचा सकता है। इसलिए यात्रियों को ये लेना अनिवार्य है। जम्मू में चाहे वो वैष्णवी धाम है, यहाँ सरस्वती धाम है और यात्री निवास भवन में भी इस तरह की सुविधा है कि जो RFID कार्ड है वो यहाँ बनवा सकते हैं।
और मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्ड्स है पहले से ही यहाँ पे जो केवाईसी जिसे हम कहते हैं, तो ये केवाईसी इनको मुकम्मल करनी होती है, जिसमें तमाम तरह की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जाती हैं। और इसमें मेडिकल चेकअप जो है वो करवाना सबसे अनिवार्य होता है, क्योंकि आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है डॉक्टर का। और ये तमाम जो चीजें हैं ये बहुत ही लाजमी होती हैं, क्योंकि अब जो आहिस्ता आहिस्ता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए भी अब ये बात निकल के आ रही है कि ये RFID जो कार्ड है वो कंपल्सरी होगा। लेकिन अमरनाथ जिस तरह की वहाँ की टेरेन है, जिस तरह से वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं और जिस तरह की टोपोग्राफी है, उसको देखते हुए ये कार्ड यहाँ भक्तों के पास होना, श्रद्धालुओं के पास होना काफी अहम हो जाता है। क्योंकि कई दफा जो श्रद्धालु हैं वो भटक जाते हैं और कई जगह ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसमें कि प्रशासन को एकदम मदद पहुंचानी होती है, लेकिन कई दफा वो ट्रेस नहीं हो पाते हैं लोग, तो उनको ट्रेस करने के लिए कार्ड काफी मदद करता है। जी RFID को यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो सभी यात्रियों के लिए कलेक्ट करना अनिवार्य है। और RFID क्योंकि एक तरीके से पहचान पत्र है, अगर आप कहीं खो जाते हैं, आप ट्रैक भूल जाते हैं, इसीलिए तफसीलात दे रहे थे। और वो लोग, जैस्मीन रोकना चाहेंगे, वो लोग जिन्हें RFID चाहिए वो लाइनों में कतारों में खड़े हुए हैं। जैस्मीन, राजन और जहूर साथी रईस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। viewers